चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं वापस से आपके लिए फिर साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये 13 मई 2018 का साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 41 क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। इसके अलावा अगर आपको बुक मंगवानी है तो बुक मंगवा लीजिएगा। ANM की 350 रुपये में बुक आएगी। 3000 मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे जीके और साइंस। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। 40 क्वेश्चन हो गए थे, 40 के वहाँ से लेते हैं। चलिए ये लीजिए, ये हो गया था, ये हो गया। जल में कोशिकाएं, ये हो गया था। वाहनों के रियर व्यू दर्पण को बनाना चाहिए। वाहनों के रियर व्यू दर्पण को बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए बताइए। तो वाहनों के रियर व्यू दर्पण को क्या बनाना चाहिए? बिल्कुल सही, छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। क्या बनना चाहिए? छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्षीण ध्वनि किसके कारण होती है? क्षीण ध्वनि जो होती है वो किसके कारण होगी? क्षीण ध्वनि किसके कारण होगी? उच्च आवृत्ति, कम आवृत्ति, छोटा आयाम या बड़ा आयाम? तो क्षीण ध्वनि जो होती हैं छोटे आयाम के कारण होगी। किसके कारण? छोटे आयाम के कारण क्षीण ध्वनि होगी। चाल की इकाई क्या है? चाल की इकाई क्या है? वेरी IMP क्वेश्चन। चाल की इकाई क्या है? वेरी गुड। चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनाइल फ्लोथिन द्वारा दर्शाया गया रंग कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल फ्लोथिन द्वारा दर्शाया गया रंग बैंगनी, गुलाबी, लाल या पीला? सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल फ्लोथिन द्वारा दर्शाया गया रंग जो होगा वो आपका गुलाबी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा, पिंक। पृथ्वी पर लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत है। पृथ्वी पर लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत है बुध, मंगल, सूर्य, बृहस्पति। पृथ्वी पर लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका सूर्य हो जाएगा। अमाशय की कार्य प्रणाली किसके द्वारा खोजी गई थी? वेरी IMP क्वेश्चन। अमाशय की कार्य प्रणाली, अमाशय की कार्य प्रणाली किसके द्वारा खोजी गई? बिल्कुल सही, विलियम वाउमोट। विलियम वाउमोट या विलियम वाउमोट के द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली विलियम वाउमोट के द्वारा खोजी गई। ध्वनि की प्रबलता निम्न में से किसके अनुपातिक होती है? ध्वनि की प्रबलता किसके अनुपातिक होगी? तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है कंपन के आयाम के वर्ग के बराबर। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के वर्ग के बराबर होगी। डी वाला। एक वाहक के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण जो है वो कौन सा? ओडोमीटर। कौन सा हो जाएगा? ओडोमीटर। एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है ओडोमीटर। जब एक निकाय को दूसरे निकाय पर ले जाया जाता है, जब एक निकाय को दूसरे निकाय पर ले जाया जाता है तो घर्षण बल निम्न में से किस पर विकसित होगा? जब एक निकाय को दूसरे निकाय पर ले जाया जाता है तो घर्षण बल जो होता है दो निकायों के संपर्क की सतह पर होगा। दो निकायों के संपर्क की सतह पर। यदि n की संयोजकता 3 और h की है, यदि n की संयोजकता 3 एवं h की 1 है, जब वे एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं तो निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NH3।
एन की संयोजकता 3 और एच की के एन की संयोजकता क्या है 3 है और एच की क्या है 1 है। जब वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनकी संयोजकता NH3 हो जाएगी, NH3 हो जाएगी। यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र है तो वस्तु क्या है? यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र है तो वस्तु क्या है? यदि दूरी समय एक ग्राफ एक वस्तु है तो समय चर चाल से चल रही है। क्या हो रही है? चर चाल से चल रही है। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिकूल प्रभाव नहीं? अति विषम मौसम पैटर्न, समुद्र स्तर में वृद्धि, अम्ल वर्षा या ध्रुवीय आइस कैप का गलना। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन कहेंगे। जीवाणु और कवक मृत पौधे एवं पशु के उत्तक पर भोजन करते हैं। जीवाणु और कवक मृत पौधे और पशु के उत्तक पर भोजन करते हैं और उन्हें काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वेरी IMP क्वेश्चन कि जीवाणु और कवक मृत पौधों एवं पशु के उत्तक पर भोजन करते हैं तो उन्हें काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। घर, अस्पताल, उद्योग और निर्माण स्थल से निकलना अपशिष्ट जल का रिक्त स्थान कहलाता है। घर, अस्पताल, उद्योग और निर्माण स्थलों से निकलना अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? वाहित मल, अशुद्ध जल, आपंग या अपशिष्ट जल? तो वाहित मल कहते हैं उसको। विद्युत लेपन निम्न में से किसका एक उदाहरण है? विद्युत लेपन किसका एक उदाहरण हो जाएगा? विद्युत लेपन जो होता है विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव का, विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव का उदाहरण। विद्युत लेपन विद्युत प्रवाह और रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। वाहन द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषक में शामिल हैं। वाहनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषक में क्या शामिल है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। वाहन द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषक में क्या क्या शामिल है? एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए सही उदाहरण का चयन करो। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए सही उदाहरण। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए सही उदाहरण हो जाएगा कागज और लकड़ी का जलना। क्या करना? कागज और लकड़ी का जलना। ये रहने दो। गलत संयोजकता इंगित करने वाले आयाम को आप क्या कहते हो? गलत संयोजकता इंगित करने वाला आयाम जो है वो क्या कहलाए? उसे कहते हैं F2। गलत संयोजकता इंगित करने वाला आयाम उसे हम कहते हैं F2 कहते हैं। अलैंगिक जनन संरचना जो उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए उत्पादित की जाती हैं, वो कौन सी है? कली, अंकुर, पुष्प या बीजाणु? तो उसे हम कहते हैं बीजाणु। ये आज मैंने आपको फिर 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए बुक अवेलेबल है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के लिए 3000 क्वेश्चन है। MP GK और साइंस हैं, नवीनतम सिलेबस के आधार पर हैं और आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगा सकते हो। इसका जो चार्ज रहेगा वो 350 रुपये रहेगा। 350 रुपये में आपके घर पर आ जाएगी और इसके साथ आपको ओल्ड पेपर की PDF भी मिल जाएगी। कोई भी समस्या आ रही है तो और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।